नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोग को बीएससी कोचिंग पटना में स्वागत करता हूं। बेसिक मैथ्स के सीरीज में ये हमारा 8वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम जो भी पुराने भी लेक्चर्स हुए हैं उन्हीं लेक्चर्स को ध्यान में रखते हुए आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। और आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जब हमारे पेपर में अगर आता है तो उसको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा या हम उस क्वेश्चंस को जल्दी से कैसे टैकल करेंगे, इसी चीज के बारे में ध्यान रखेंगे। लेकिन इन सारी बातें को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमारा एक आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इससे पहले भी इस लेक्चर के पहले भी 7 लेक्चर से उन सारे लेक्चर्स को एक बार जरूर देखिएगा और उसके बाद आप 8वें लेक्चर को भी कंटिन्यू कीजिएगा और साथ ही साथ अपना एक नोट्स जरूर बनाइएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल आप वीडियो को देखते रहिए और आप उसका अगर नोट्स ना बनाइएगा तो फिर भी आप गलत ही वे में पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपना एक नोट्स नहीं बनाइएगा, अपने एक डाउट्स का एक नोट्स नहीं बनाइएगा, तब तक लेक्चर हो या वीडियो हो किसी काम का नहीं होता है। फिर जस्ट लाइक आपका क्या हो जाता है कि आपके सामने एक मूवी चल रहा है, आप उस मूवी को देखें और फिर अपने घर निकल गए। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत ही मोटी बातें होती हैं कि आप अपना एक नोट्स जरूर बनाइए। आप याद कीजिए, जब आप 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ते थे तो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक नोट्स बनाते थे। वैसे ही कंपटीशन के एग्जाम में भी आपको नोट्स बनाना है और लास्ट में क्या होगा कि वही नोट्स को जब आप पढ़िएगा, वही नोट्स को पढ़ के आपके सारे के सारे काम और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाता है। तो एक बार आप अपने नोट्स को जरूर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे तो अलजेब्रा का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हमको करना है। जैसे अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, तो अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हम यहां पे ये बोलेंगे कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट पे हो या ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट में हो। तो सबसे पहले जब इस पे क्वेश्चंस हमारे पास एराइज होते हैं तो उन क्वेश्चंस को समझना पड़ता है कि वो जो क्वेश्चन कैलकुलेशन में कह रहा है वो किस फॉर्मूला के बेसिस पे दिया हुआ है और उन्हीं फॉर्मूला के बेसिस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कुछ फॉर्मूला का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे पास अगर मान लेते हैं कि टोटल अगर हम मान लेते हैं कि फॉर्मूला की बात करें तो 4 से 5 फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन रहते हैं। अब वो कौन कौन से फॉर्मूला है और कौन कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के मामले में हम ये बोलेंगे, पहला फॉर्मूला जो सबको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसको हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम अगर हम आपके पास लिख दें a माइनस बी का होल स्क्वायर और जैसे ही हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू बनता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस वाले वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस वाले वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास ये दो तरह का आपके पास क्या है तो फॉर्मूला है। इन दो फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए यहां से कौन से हम कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा कि अगर हम इन दोनों सीरीज को आपस में ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों सीरीज को ध्यान में रख के आपस में ऐड करेंगे तो क्या ऐड करने पे ये प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा क्या, और कैंसिल होने के बाद हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि ये जो डाटा होगा वो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट बनेगा। और इस कॉन्सेप्ट पे जो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये निकलेगा वो निकलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बटा में हमारा क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ऑलवेज ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 के बराबर होगा। यानी कॉन्सेप्ट के तौर पे हमको ये समझना है, अगर इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, तो ऑलवेज 2 के बराबर होता है, ये हमारा रिजल्ट बनता है। अब अगर ये रिजल्ट अगर हमारा बनता है तो एक बार हम दोनों को क्या किए, आपस में ऐड किए। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को आपस में क्या करते हैं, तो एक बार हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। और ये सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा कि इस दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस बार हमारे पास क्या बनेगा, यहां बनेगा ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, तो रिजल्ट ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ab 2ab और 2ab मिलके हो जाएगा ये 4ab। और फाइनल हम रिजल्ट के तौर पे ये बोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये ab को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा ab इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो 4 बन जाएगा। यानी एक हमारा दूसरा रिजल्ट क्या बन के आ रहा है, तो दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये बन के आ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो ये 4 के इक्वल्स हमारा वैल्यू बन जाएगा। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोस्तों ये बहुत काम का चीज होता है। जब आप रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा या एनालिसिस कीजिएगा तो आपको बेसिक, या फिर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो कुछ बेसिक्स ऐसे रहते हैं जो पूरे के पूरे फॉर्मूलाज बेस पे होते हैं। अब ये फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि कुछ फॉर्मूला जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, इसी का यूज कैसे होता है, इसी को किस वे में हमको पढ़ना है, इसी चीज को ध्यान में रखना है। तो जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम कैलकुलेशन किए हैं, तो कैलकुलेशन पे जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है। जैसे फाइनल रिजल्ट का मतलब क्या हो गया, तो फाइनल रिजल्ट का मतलब हम लोग यहां पे जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट कह दे आपसे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू, और ये कह दे 3247 प्लस 987 का होल स्क्वायर प्लस 3247 माइनस 987 का होल स्क्वायर, और अपॉन में बन जाएगा 3247 का होल स्क्वायर प्लस 987 का होल स्क्वायर, 987 का होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास प्लस 379 का होल स्क्वायर प्लस 489 माइनस 379 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या बन जाएगा, तो अपॉन में बन जाएगा 489 का होल स्क्वायर प्लस 379 का होल स्क्वायर। ये सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बारे में बात करें तो थर्ड नंबर हमारे पास क्या लिखा है, तो थर्ड नंबर हमारे पास है 4659
प्लस 3241 का होल स्क्वायर प्लस 4659 माइनस 3241 का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या बन जाएगा, अपॉन में बन जाएगा 4659 का होल स्क्वायर प्लस 3241 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर लिखा हुआ है वो मान लेते हैं 9843 माइनस 3241 का होल स्क्वायर प्लस 9843 माइनस 3241 का होल स्क्वायर और अपॉन में बन जाएगा 9843 का होल स्क्वायर प्लस 3241 का होल स्क्वायर। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये 4 क्वेश्चन और 4 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना होगा तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम डायरेक्ट, हमने लास्ट में या हर एक वीडियो में हम ये कहते हैं कि जब आपके पास नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर को एनालिसिस कीजिए, या किसी भी क्वेश्चन को आंसर के कंक्लूजन के पहुंचने से पहले आप एक बार उस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की प्रयास कीजिए कि आखिर ये क्वेश्चन क्यों का है। दूसरा, चूंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो एक चीज ये मान के चलिएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है उसके क्वेश्चन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पे काम करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का भी काम करता है। तो ऐसा नहीं करना है कि हम एकदम बचपन या बच्चे की तरह हम इसको ऐड करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, देन स्क्वायर स्क्वायर, वैसे नहीं करना। आप एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, समझिए और ये कहना क्या चाहता है उस क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर हमको फर्स्ट क्वेश्चन को एनालिसिस करना होगा तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको ये मेरे दिमाग में जा रहा है, क्या सेम नंबर हर एक जगह रिपीटेशन है। देखिए एक चीज तो ये मान के चलिए, अगर कुछ क्वेश्चंस, अगर कुछ कैलकुलेशन का क्वेश्चन अगर देखने में लग जाए कि औकात से बाहर जा रहा है तो ये मान के चलिएगा उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक छुपा हुआ है। अगर आप उस लॉजिक्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन को गलती करेंगे ही सॉल्यूशन में। तो लॉजिक को ढूंढने की प्रयास करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऐसा कभी भी पेपर में नहीं आता है कि एक क्वेश्चन को बनाने में आपका समय 10 मिनट लग जाए। वो हर एक क्वेश्चन को ये ध्यान में रख के ही सॉल्व किया जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की बात करेंगे तो सेम 3247 हर एक जगह यहां भी रिपीट है, यहां भी रिपीट है, 987 यहां भी रिपीट है, यहां भी रिपीट है और यहां भी रिपीट है। जब हर एक नंबर रिपीट होता है ना तो आपको कुछ नहीं, उसको ए और बी में रिप्लेस कर देना है। जैसे ही आप उसको ए और बी में रिप्लेस कीजिएगा चीजें आपके सामने नजर आने लगेंगी कि क्या लिखा हुआ है। तो हम अपने मन से क्या मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को ए बराबर हम मान लेते हैं 3247 और बी बराबर हम क्या मान लेते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं 987। यानी हमने क्या किया, ए का भी वैल्यू मान लिया और बी का भी वैल्यू मान लिया। अब जैसे ही हम ए और बी का वैल्यू मान लिए तो क्या इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर क्या बना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहां बना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या बना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पे बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। अब जैसे ही हमारे पास ये अगर क्वेश्चन में आया हुआ है तो हम थोड़ा सा बैक करके आपको बताते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है तो क्या ऑलवेज रिजल्ट हमारा 2 ही के बराबर आता है। और जब हमारा रिजल्ट ऑलवेज 2 के बराबर आता है तो अब अगर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे कि 2 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि हमको बहुत ज्यादा हेक्टिक होना पड़ेगा कि आखिर ये क्वेश्चन का हम स्क्वायर कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे, इतना ज्यादा कैलकुलेशन है। हर एक क्वेश्चन के पीछे अगर एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो ये मान के चलिएगा कि उसका मोटो क्लियर है कि उसमें ट्रिक्स एंड टेक्निक्स छुपा हुआ है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रिक्स और टेक्निक्स की अगर हम बात करेंगे तो हम सिंपली ये आपसे कहेंगे, अगर सेम नंबर रिपीट करे, सेम नंबर दोस्तों अगर रिपीट करेगा तो आपको क्या करना है, ए और बी में उसको क्या करना है, तो कन्वर्ट कर लेना है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या सेकंड वाले क्वेश्चन में भी बार बार 489 और 379 ही हर एक जगह रिपीट हो रहा है? जी हां दोस्तों, ये वही लेटर हमारे पास हर एक जगह रिपीट हो रहा है, और जैसे ही रिपीट करेगा हम a इक्वल्स टू 489 मानेंगे और b इक्वल्स टू मानेंगे 379। हम a इक्वल्स टू 489 मानेंगे और b इक्वल्स टू हम क्या मानेंगे, 379। जैसे ही a और b हमारा निकल के आ गया, फिर से हम इसको क्या करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू बना है वो वैल्यू बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑलवेज आंसर हमारा क्या बन जाएगा, तो 2 हमारा क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाए। क्योंकि बचपन से हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड के बारे में बात करें, तो सेम नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इस सेम नंबर को लिखने का तरीका बदल देंगे। क्या लिखेंगे, तो a इक्वल्स टू हम लोग ये मान के चलेंगे 4659, a इक्वल्स टू 4659 और b इक्वल्स टू हम लोग क्या मानेंगे, तो 3241। तो हम लोग क्या किए, a और b में इस नंबर को बांट दिए, और जैसे ही a और b में नंबर को बांट लिए तो आपके पास ये जो वैल्यू है वो वैल्यू लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू लिखा हुआ है वो वैल्यू आपके पास क्या बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, बी स्क्वायर। और इस तरह का जो आंसर बनता है वो ऑलवेज हमारे पास क्या बनेगा, तो 2 हमारा आंसर बनेगा। और लाइक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो सेम नंबर हमको 9843 और 3241 हर एक जगह हमारे पास यही नंबर हमको नजर आ रहा है, और जब यही नंबर नजर आएगा तो हम a इक्वल्स टू मान लेंगे 9843 और b इक्वल्स टू हम मान लेंगे 3241। तो a इक्वल्स टू भी पता है, b इक्वल्स टू भी पता है, तो जब a और b हमको पता है तो हम लोग इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, तो b स्क्वायर। और इस तरह का जो आंसर बनता है वो ऑलवेज हमारा आंसर क्या बनेगा, तो 2 के इक्वल्स होगा। यानी ये जितने भी फॉर्मूला लिखा हुआ है या ये जो भी क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये किस पैटर्न पे लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन का जो थ्योरी था और जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास ये वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो किए। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 के बारे में लिखें, तो ऐसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 के बारे में अगर बात करें, अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर में मान लेते हैं 5 3 8
प्लस 393 का होल स्क्वायर माइनस 538 माइनस 393 का होल स्क्वायर और अपॉन हमारा बन जाएगा 538 इंटू 393। ये क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 के बारे में लिखें तो 8 नंबर हो जाएगा 5493 प्लस 493 का होल स्क्वायर माइनस 5493 माइनस 493 का होल स्क्वायर और अपॉन आपके पास बन जाएगा 5493 इंटू 493। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हम फिर से वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि क्या सेम नंबर हर एक बार रिपीट कर रहा है क्या। अगर ये सेम नंबर हर एक जगह अगर रिपीट करेगा, सेम नंबर दोस्तों अगर हर एक जगह रिपीट करेगा तो मेरे दिमाग में क्या जाना चाहिए कि हम इस नंबर को ए और बी में कन्वर्ट करेंगे। यानी अपने मन से हम ये मान लेंगे कि a इक्वल्स टू इस क्वेश्चन में 4659 और b इक्वल्स टू हम क्या मान लेंगे तो 3241। और जैसे ही हम इसको a और b में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन क्या बनेगा तो a इंटू बी। ये हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको सॉल्यूशन भी कर सकते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा। और फिर बनेगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2ab बन जाएगा। और अपॉन में हमारे पास क्या बन जाएगा तो ये बन जाएगा ab। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो कुछ हमारा कैंसिल हो रहा होगा, जैसे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कैंसिल और फाइनली हमारे पास क्या बनेगा तो ये बन जाएगा 4ab अपॉन ab। और जैसे ही हम ab से ab को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 4 के इक्वल्स हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम फिर से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की जब बात करेंगे तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम क्या मानेंगे, सेम नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो हम यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे a इक्वल्स टू 7843 b इक्वल्स टू 2456। और जब सेम नंबर रिपीट किया हुआ है तो हम लोग ये मान के चलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास बनेगा, यानी एक बार बना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। तो क्या हम अब इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट हम यहाँ पे 4b आंसर को लिख सकते थे, क्योंकि अगर हमको टेक्निक्स और ट्रिक्स पता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर को 4 लिख देंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें तो 8 नंबर में भी हम क्या बोलेंगे, a इक्वल्स टू मान लेंगे 5493 और b इक्वल्स टू हम क्या मान लेंगे तो b इक्वल्स टू 493 लिखा हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन क्या बनेगा तो ab। और जैसे ही ये ab बनेगा तो यहां से डायरेक्टली हम आंसर बोल सकते हैं कि ये आंसर जो बनेगा वो 4 बनेगा हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 के बारे में बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन में हम फिर से ये बोल सकते थे, सेम नंबर अगर रिपीट है तो a इक्वल्स टू हम ये मान के चलेंगे 538 और b इक्वल्स टू हम ये मान के चलेंगे 393। और जैसे ही हमारे पास a और b आ गया तो ये वापस ऐसे ही फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। और इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम फिर से डायरेक्ट आंसर के तौर पे क्या लिख देंगे तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। तो ये जो बेसिक जो फॉर्मूला जो हमारे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या
a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बहुत ही हमारे काम का चीज है। लाइक आपने इससे पहले वाले अगर वीडियो देखा होगा तो स्क्वायर में भी काम आता है। जब हम n लास्ट वीडियो में जिस नंबर के लास्ट में 25 रहता है उसका स्क्वायर निकालने में वहां भी स्क्वायर के a प्लस बी का होल स्क्वायर का काम आया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके इन कैलकुलेशंस के क्वेश्चन में कैसे यूज होता है उनमें भी हम लोग यहाँ पे चर्चा किए हुए। तो आप लोग फॉर्मूला जो है उसको सिर्फ रटना नहीं है, हम लोग को कंपटीशन में क्या है उस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, उस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है हमको वो समझना है। क्या होता है वो भी पढ़ना है, इससे क्या नहीं हो सकता है इसको भी जानकारी रखना है, और साथ ही साथ उसका यूज कैसे करना है, किस तरह से कहां पे कौन से चैप्टर में a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज होता है उसको भी हमको समझना है। इतना a प्लस बी के होल स्क्वायर के बाद एक हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ये भी फॉर्मूला हमारे बहुत ही काम का है जो ए क्यू प्लस बी क्यू की बात करता है। और ए क्यू प्लस बी क्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बचपन से हमको ऐसे याद करा दिया गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, लेकिन इसका यूज कैसे कंपटीशन में पड़ता है तो कंपटीशन में यूज पड़ता है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और ये जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज किसके बराबर होता है तो रिजल्ट हमारा ए प्लस बी के बराबर होता है। यानी इस तरह का अगर डाटा अगर हमारे पास कभी भी नजर आएगा तो इसका जो रिजल्ट होता है वो किसके बराबर होगा तो इस रिजल्ट के बराबर होगा। जैसे इसी क्वेश्चन सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 के बारे में अगर लिखेंगे तो 9 नंबर में जैसे अगर हम क्वेश्चन मान लेते हैं 2491 का होल क्यूब प्लस 1397 का होल क्यूब अपॉन 2491 का होल स्क्वायर माइनस 2491 इंटू 1397 और प्लस 1397 का होल स्क्वायर 1397 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 के बारे में अगर हम बात करें तो 10 नंबर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 493 का होल क्यूब प्लस 279 का होल क्यूब अपॉन ये लिखा हुआ है 493 का होल क्यूब माइनस 493 इंटू 279 और प्लस ये जो वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 279 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ये डाटा लिखा हुआ है। अब इस दो तरह के क्वेश्चंस को अगर हमको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अगर एज ए स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये जो क्वेश्चन हमारे पास और ऑब्जेक्टिव पेपर में आया है तो ये इसका मोटो क्या है और ये कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले हमारे नजर में ये जा रहा है कि क्या सेम नंबर हर एक जगह रिपीट कर रहा है क्या, तो 2491 1397 हर एक जगह आपके पास रिपीट कर कि 2491 13 हर एक जगह जब रिपीट कर रहा है तो हम लोग क्या मान लेंगे इसका, हम अपने मन से मान लेंगे a इक्वल्स टू बनेगा 2491 और b इक्वल्स टू हम ये मान लेंगे 1397। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो बचपन से a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर या ए क्यू प्लस बी क्यू को ही रीड किया हुआ है, इसीलिए यह देखने में तकलीफ देता है, लेकिन जब हमारे पास इसी बात को फॉर्मूला के तौर पे आता है तो मेरा दिमाग जल्दी से चलने लगता है। तो वैसे ही हम लोग ये काम क्या करेंगे कि यहां पे लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ये जो डाटा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस लिखा हुआ है बी स्क्वायर, और ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू बनेगा वो वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है तो a प्लस बी के बराबर होता है। यानी जो रिजल्ट हमारा निकल के आता है वो निकल के आता है a प्लस बी के इक्वल्स में। अब ये a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा भाई,
तो a प्लस बी का वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो ये लिखा हुआ है 2491 और प्लस इसके साथ ही साथ लिखा हुआ है 1397। तो 7 और 1 हो गया 8 हो गया, ये 18 हो गया, ये भी 8 हो गया और ये वैल्यू हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये। ठीक है। सेम जब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर बात करेंगे तो ये 10 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, तो 10 नंबर क्वेश्चन को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 493 और 279 हर एक जगह हमको यही डाटा नजर आ रहा है। और जब यही डाटा नजर आ रहा है तो हम यहां पे बोलेंगे a इक्वल्स टू 493 और अपने मन से मान लेंगे b इक्वल्स टू 279। यानी हम अपने मन से a और b में इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे और जैसे ही हम a और b में कन्वर्ट करेंगे तो ये डाटा लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू और ये नीचे वाला जो वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर। और ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का जो रिजल्ट होता है वो बनता है ए प्लस बी। अब a प्लस बी अगर रिजल्ट बनता है तो a की जगह यहां लिखा हुआ है 493 प्लस b की जगह लिखा हुआ है 279 और जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 12 हो गया, ये 17 हो जाएगा और ये भी वैल्यू हो जाएगा हमारा 7। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 772 बनेगा। तो हर एक चीज को ध्यान में रखना है कि आखिर अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और वो भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो क्यों दिया है। ऐसा तो होता नहीं है बिल्कुल कि बहुत लेंदी सॉल्यूशन उसको कराना है आपसे इसलिए आपको दे दिया है और पूरा का पूरा समय आपका वेस्ट होता है। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं होता है। हर एक क्वेश्चन के पीछे एक मोटो, एक कॉन्सेप्ट, एक आपका ट्रिक्स, एक आपका टेक्निक्स छुपा होता है। आपको उस टेक्निक्स ट्रिक्स को ढूंढना है। अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ढूंढ लेते हैं उनसे विद इन अ सेकेंड ये क्वेश्चन बन जाता है। यही कारण है कि बार बार कहा जाता है कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको बताता है कि एग्जाम के पैटर्न, एग्जाम के क्वेश्चंस किस तरह पूछ रहे हैं और किस तरह आपका आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू भी हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू क्या लिखा हुआ है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए माइनस बी, फिर यहां लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है प्लस ए बी और फिर यहां लिखा हुआ है बी स्क्वायर। तो जब हम बचपन की बात करेंगे तो बचपन में हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला को ऐसे रखते थे, लेकिन इस फॉर्मूला को अगर आप देखिएगा तो क्या ये फॉर्मूला को हमारे जो कंपटीशन एग्जाम में जो कैलकुलेशन के थ्रू पूछता है वो ऐसे पूछ देगा ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसका जो वैल्यू बनता है वो वैल्यू क्या बनेगा, तो वो वैल्यू बनता है ए माइनस बी। यानी रिजल्ट के तौर की अगर हम बात करें तो रिजल्ट के अनुसार या कैलकुलेशन के इस कॉन्सेप्ट का जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट हमेशा क्या बनता है, तो ए माइनस बी बनता है। अब इस पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगर इस पे क्वेश्चन लिखे तो हम लोग मान लेते हैं 987 का होल क्यूब माइनस 346 का होल क्यूब अपॉन 987 का होल स्क्वायर प्लस 987 इंटू 346 और प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 346 का होल स्क्वायर, 346 का होल स्क्वायर। सेकेंड नंबर अगर हम क्वेश्चन को एनालिसिस करें तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, तो सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है जैसे मान लेते हैं 4659 का होल क्यूब माइनस 2318 का होल क्यूब अपॉन फिर यहां पे लिखा हुआ है 4659 का होल स्क्वायर प्लस 4659 इंटू
2318 और प्लस क्या बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा 2318 का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन और कैलकुलेशन को अगर सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जाना चाहिए कि क्या ये नंबर सेम नंबर हर एक जगह रिपीट कर रहा है। तो 987 और 346, 987 और 346 ही हमारा जो नंबर है वो हर एक जगह हमारा रिपीट कर रहा है, हर एक जगह रिपीट करेगा। अब जब हर एक जगह ये रिपीट कर रहा है तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये बोलेंगे a इक्वल्स टू, हम ये मान के चलते हैं 987 है, और b इक्वल्स टू हम ये मान के चलेंगे 346 है। और जब a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या मानेंगे, तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू, और अपॉन में लिखा हुआ है ए स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है प्लस ए बी, और फिर लिखा हुआ है बी स्क्वायर। और इस तरह का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा बनता है a माइनस बी के बराबर। इस तरह का जो रिजल्ट बनता है दोस्तों वो हमेशा क्या बनेगा, a माइनस बी के बराबर। अब जैसे ये a माइनस बी के बराबर होगा तो a बराबर हम लोग ये बोलेंगे कि ये 987 है, माइनस b बराबर हम ये बोलेंगे 346 है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 4 और ये वैल्यू हो जाएगा 6, यानी आंसर जो बनेगा वो बनेगा 641 के बराबर। सेकंड वाले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो फिर से हमारा दिमाग ये जाना चाहिए कि सेम नंबर का रिपीटेशन ऑर्डर है, और जब सेम नंबर का रिपीटेशन है तो हम लोग a इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, तो 4659, और b इक्वल्स टू अगर हम मान लेंगे तो ये लिखा हुआ है 2318। और जैसे ही हम लोग a और b में बंटवारा कर लेंगे तो अब हमारे पास ये लिखा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू, और अपॉन में ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस लिखा हुआ है बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह का जो आंसर बनता है वो बनता है ए माइनस बी बनेगा। और जैसे ही हमारे पास ये सीरीज में a माइनस बी का फॉर्मूला पे लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे a की जगह लिखा हुआ है 4659 माइनस b की जगह लिखा हुआ है 2318, और जब हम आंसर की बात करेंगे तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो बनेगा 2341, हमारा क्या बन जाएगा, तो आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स कैलकुलेशन था जो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, ए क्यू प्लस बी क्यू था, ए क्यू माइनस बी क्यू था। एक लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो इस तरह के क्वेश्चन में यूज होता है, और वो जो कॉन्सेप्ट हमारा लिखा हुआ है, एक लास्ट हमारा फॉर्मूला, जो कि हम लोग ये फॉर्मूला को भी बचपन से पढ़ते आ रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो एक बार बनता है ए प्लस बी और एक बार बनता है ए माइनस बी। एक बार दोस्तों बनता है ए प्लस बी, एक बार बनता है ए माइनस बी। अब इस कॉन्सेप्ट पे हमारा दो तरह से फॉर्मूला पे ये पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है, तो पहला हम यहां से ये बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में बन जाएगा ए प्लस बी। और जब ये अपॉन में ए प्लस बी बनेगा तो क्या ये सीरीज का आंसर ए माइनस बी होगा। सेकेंड वाले की अगर हम बात करें तो इसी सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, और इस सीरीज का जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो ए प्लस बी के बराबर। तो इस तरह के सीरीज का जो आंसर बनेगा वो हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट है ये। अब ये दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे 796 का होल स्क्वायर माइनस 452 का होल स्क्वायर, और अपॉन में लिखा हुआ है 796 प्लस 452। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड के बारे में अगर बात करें तो जैसे मान लेते हैं 984 का होल स्क्वायर माइनस 531 का होल स्क्वायर, और अपॉन में ये लिखा हुआ है
984 प्लस 531, अगर हमारे पास ये सीरीज लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 346 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 147 का होल स्क्वायर और अपॉन हम ये मान लेते हैं 346 माइनस 147। और एक लास्ट क्वेश्चन हम ये मान के चलते हैं कि जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है 987 का होल स्क्वायर माइनस 456 का होल स्क्वायर अपॉन 987 प्लस 456, अगर ये लिखा हुआ है तो इस तरह, या फिर यहां पे माइनस कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो फिर से हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो उसी कॉन्सेप्ट की ओर काम करेगा कि क्या 796 और 452 का ही ये बार बार रिपीटेशन है। तो जी हां दोस्तों, ऊपर भी वही नंबर है, नीचे भी वही नंबर है, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे a इक्वल्स टू मान लेंगे 796 मान लेंगे और b इक्वल्स टू हम मान लेंगे वो 452 लिखा हुआ है। अब ये जो सीरीज में क्वेश्चन बना हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? तो अपॉन में लिखा हुआ है a प्लस बी। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी जो होता है वो ऑलवेज रिजल्ट हमारा किसके बराबर देगा? तो रिजल्ट हमारा देता है a माइनस बी के इक्वल्स में। और जहां पे a का काम किया है 796, b का काम हमारा किया है 452, और जैसे इन दोनों को माइनस करेंगे ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 3। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो ये। सेकेंड वाले क्वेश्चन में 984 और 531 ही रिपीट किया हुआ है, तो हम a इक्वल्स टू मान लेंगे 984 और b इक्वल्स टू मान लेंगे 531। और जैसे ही हमारे पास a और b आया है तो हम लोग यहां से बोलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या बनेगा? तो a माइनस बी, a प्लस बी लिखा हुआ है। अब यहां से भी हम लोग रिजल्ट बोलेंगे कि रिजल्ट जो बनता है वो ऑलवेज a माइनस बी बनता है। अब a माइनस बी अगर बनता है तो ये लिखा हुआ है 984 माइनस 531, और जैसे ये वैल्यू बना है 3, ये वैल्यू हो जाएगा 5 और ये वैल्यू हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सेम नंबर अगर रिपीट किया हुआ है तो हम लोग अपने मन से ये मान लेंगे a इक्वल्स टू 346 और b इक्वल्स टू मान लेंगे 147। और जैसे ही हमारे पास a और b आ गया तो हम लोग यहां पे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखेंगे? तो a माइनस बी लिखेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, तो क्या रिजल्ट के तौर पे दोस्तों हम ये कह सकते थे क्या कि हमारा जो आंसर बनेगा वो a प्लस बी बनेगा। और a प्लस बी जब बनेगा तो ये क्या लिखा हुआ है? 346 प्लस 147, तो आंसर हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये वैल्यू 4 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये बनेगा। और क्वेश्चन नंबर ये जो लास्ट लिखा हुआ है इसमें हम लोग ये मानेंगे a इक्वल्स टू लिखा हुआ है 987, b इक्वल्स टू हमने मान लिया ये 456 लिखा हुआ है। और जैसे ही हमारे पास a और b में बंटवारा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में लिखा होगा a माइनस बी। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, तो क्या रिजल्ट हम फिर से ये बोल सकते थे क्या कि हमारा जो आंसर बनेगा वो a प्लस बी बनेगा। अब a प्लस बी बनेगा तो हम लोग लिखेंगे 987 प्लस b की जगह लिखेंगे 456, और जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 13 हो गया, 7 6 13 हो गया, 8 5 13 और 1 ये 14 हो गया, 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? तो आंसर।
तो आज का जो सीरीज था दोस्तों, उसमें हमने मेनली ये कोशिश किया है कि जो बचपन की हमारे फॉर्मूला जो हमने याद किया था, उस फॉर्मूला के बेसिस पे, उस फॉर्मूलाज के बेसिस पे किस तरह से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछता है और किस तरह से क्वेश्चन के थ्रू आपका वो लैंग्वेज बनता है, लैंग्वेज नहीं, इन सेंस ऑफ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन का वो क्वेश्चन कैसे बनता है, उसी को हम लोगों ने एनालिसिस किया है और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को देखा है। हर एक वीडियो में ऐसा कोई भी वीडियो या ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ना है। बेसिक को टारगेट करते हुए, बेसिक्स को टारगेट करते हुए किस तरह से आपके उस बेसिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं बेसिक्स और क्वेश्चन को हमने कवर अप किया है। और सारा का सारा वीडियो या सारा का सारा जो भी सीरीज होगा वो सारे आपके काम के लायक है। हर एक इस तरह के क्वेश्चन भी हमने जितना भी आज के क्लास में पढ़ा हुआ है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले के मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ है, पीटी के एग्जाम में पूछा हुआ है, रेलवे का जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारा दिखेगा, जो देखकर मेनली ये लगेगा कि नहीं, इस तरह का कैलकुलेशन शायद पॉसिबल नहीं होता है। तो उन्हीं सारे कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए या उन्हीं सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो हमने बचपन से पढ़ते आया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी के बारे में हमने इस सीरीज को कवर अप किया है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वो अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे, या इनसे पहले जो भी वीडियो हुए हैं, अगर वो वीडियो को आपने नहीं देखा है तो एक बार उन सारे वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपको हेल्प हो सके। और कोई ना कोई वीडियो में किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये भी लगभग तय है। और ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि जो भी इसका सीरीज रहेगा, उन सारे सीरीज किसी ना किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, या अपकमिंग एग्जाम आपके जो भी हैं उसमें भी क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। जैसे अभी CHSL होना बाकी है, बिहार पुलिस का फॉर्म, बहुत सारा फॉर्म आया हुआ है, डिफेंस वाला आप फॉर्म दे सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में BSF का एग्जाम हुआ है। तो जितने भी सारे एग्जाम है, MTS का एग्जाम आने वाला है, कुछ लोगों का CGL का एग्जाम है, CPO का एग्जाम आने वाला है, बिहार दरोगा फिर से आने वाले। तो हर एक क्वेश्चन आप किसी भी स्टेट PCS की बात कीजिए या स्टेट की एग्जाम की बात कीजिए या सेंट्रल एग्जामिनेशन की बात कीजिए, जो क्लर्क लेवल में होता है, उनमें इस तरह के क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर आपका इस तरह से क्वेश्चन कवर करता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, चीजों को समझने की प्रयास कीजिएगा और इसके साथ साथ नोट्स जरूर अपना बनाइएगा, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक ये लेक्चर किसी काम का नहीं होता है। तब आपका जस्ट लाइक वो लेक्चर आपका क्या हो जाता है, एक मूवी की तरह हो जाता है कि सामने वाला आपके पास परफॉर्म कर दिया, आपने बस उस वीडियो को देख लिया और नोट्स नहीं बनाए, तो वो फिर वो किसी काम का नहीं हो पाता है। इसलिए नोट्स जरूर बनाइएगा। हर एक टॉपर का राज होता है कि वो ये कहता है कि हमने हर एक सब्जेक्ट का अपना एक अलग नोट्स बनाया है और साथ ही साथ अपना एक डाउट्स भी बनाया हुआ है, और उन सारे डाउट्स वाले क्वेश्चन को वो एक कॉपी में कलेक्ट करके आज वो केवल वो अपने डाउट पे कमांड कर लिया है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के भी हकदार हैं और कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन लेकर वो पहुंच चुके हैं। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है कि हम केवल वीडियो को देखेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे। कम से कम इन सारे वीडियो को देखकर नोट्स अपना जरूर बनाइएगा। साथ ही साथ अपने डाउट्स वाले क्वेश्चन को एक कॉपी में बनाइए और वही डाउट्स वाला कॉपी आपका क्लास नोट्स का काम कर जाएगा। बार बार आप अपने उस नोट्स को रिवीजन कीजिए और एग्जाम दीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये जरूर बेनिफिट पहुंचाता है। तो आज का सेशन हम लोग इन करते हैं, बाकी अगले सीरीज में फिर हम लोग देखेंगे कि हार्ट फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।